अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी दिसंबर टेस्ट के हवाले से इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट गेसेस, वो गेसेस जो आपको आने वाले पेपर के अंदर आएंगे। बिल्कुल पेपर लीक हो गया इंग्लिश का, मैं आपको बताऊं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी एसेस के बारे में। इन्हीं में से आपको तमाम एसेस और सारे चीज़ें आनी है। मेरे साथ कांटेक्ट में रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप जो सा क्वेश्चन मुझसे चाहें आप पूछ सकते हैं। आप बस कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे उसके बारे में बताएं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं आपको उसके मुतालिक 100% एग्जैक्ट कैसे ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसेस के बारे में। वो एसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऐसे हमारे पास राइट ऐसे ऑन सेविंग पॉकेट मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर पेपर में आएगा। ये पास पेपर्स मतलब 8 के पास पेपर्स में भी ये बहुत दफ़ा आया हुआ है। राइट ऐसे ऑन माई सेल्फ। और साथ ही हमारे पास राइट ऐसे ऑन ए मेमोरेबल डे इन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर पेपर के अंदर ही ज़रूर मिलता है। ये मेमोरेबल डे पे आपने ऐसे राइट करना है। साथ ही राइट ऐसे ऑन माई फेवरेट ऑथर। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास राइट एन ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये हमारे पास अब 5 ऐसेस हो गए हैं। ये 5 ऐसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने मेरी वीडियोस के मुताबिक तमाम ऐसेस, तमाम स्टोरीज, एप्लीकेशंस और लेटर किए तो 100/100 रिज़ल्ट आएगा उसका इंशाल्लाह ताला, उसके 8th क्लास के रिज़ल्ट के अंदर। मैंने आपको तमाम इंपॉर्टेंट ऐसेस बता दिए और अब मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही बताऊंगी जो आएंगी। स्टोरी नंबर 1 है डू गुड हैव गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी नंबर 2 है हमारे पास ग्रीड इज कर्स। स्टोरी नंबर 3 है फुलिश स्ट्रेक। साथ ही हमारे पास स्टोरी नंबर 4 आ जाती है जिसका नाम है गोल्डन एग्स। इसी को उर्दू में लालच बुलिब्रा कहते हैं। स्टोरी नंबर 5 है हमारे पास फार्मर एंड हिज सन। स्टोरी नंबर 6 है फ्रोज़न स्नेक। मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि फ्रोज़न स्नेक जो स्टोरी है उसके 2 नाम है। एक फ्रोज़न स्नेक और दूसरा है फार्मर एंड स्नेक। ये बात आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि फार्मर एंड स्नेक एंड फार्मर एंड हिज सन्स दोनों अलग अलग स्टोरीज़ हैं। इसका आपने खासी ख्याल रखना है। मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग्स और स्टोरी के अंदर आपको 9th क्लास के अंदर चॉइस होती है, लेकिन 8th क्लास में आपको जो भी आता है कंपलसरी आता है और आपने उसको करना ही, अटेम्प्ट करना ही होता है। पहला डायलॉग है हमारे पास डायलॉग ऑन बिटवीन टेलर एंड अ कस्टमर। डायलॉग नंबर 2 है हमारे पास डायलॉग लिखने आपने बिटवीन 2 फ्रेंड्स रिगार्डिंग पोल्यूशन के मुतालिक आपने 2 फ्रेंड्स के दरमियान गुफ्तगू लिखनी है। साथ ही हमारे पास डायलॉग है ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए डॉक्टर एंड अ पेशेंट। डायलॉग नंबर 4 है हमारे पास ए डिस्कशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता होता है। डायलॉग नंबर 5 है हमारे पास कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ पेरेंट। इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला लेटर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है राइट अ लेटर फॉर थैंकिंग अंकल फॉर रिस्ट वॉच। लेटर नंबर 2 है कंग्रेचुलेटिंग ऑन सिस्टर्स सक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर पेपर के अंदर आता है। लेटर नंबर 3 है टू फादर आस्किंग अबाउट मदर्स हेल्थ। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि लेटर नंबर 4 है इन्फॉर्म फादर रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। ये भी बहुत ज़्यादा आता होता है। आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ इसको लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर है टू ब्रदर्स फॉर इम्प्रूव हैंड राइटिंग। लेटर है नेक्स्ट हमारे पास कंग्रेचुलेटिंग सिस्टर ऑन हर बर्थडे। मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो तकरीबन हर पेपर के अंदर आपको ज़रूर आएंगी। आपने तमाम चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली इस पे आपने ज़रूर अपनी आंखें रखनी है। आपने इनको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला आपको 8th क्लास का पेपर आएगा।
पहली एप्लीकेशन है हमारे पास फॉर स्कूल एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर स्कूल एडमिशन। एप्लीकेशन नंबर 2 है हमारे पास फॉर चेंजिंग ऑफ सेक्शन। तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। एप्लीकेशन नंबर 4 है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन नंबर 5 है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये हर साल ही पेपर्स में आती है। एप्लीकेशन नंबर 6 है एप्लीकेशन फॉर इलनेस। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस। वैसे देखा जाए तो टेंसेस की 12 कैटेगरीज होती हैं, जिनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। ये कैटेगरीज के ये टेंसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बताने लगी बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस, वो टेंसेस जो आपके पेपर के अंदर आपको आने हैं। 8th क्लास के अंदर आपको पैसिव वॉइसेस नहीं होती, सिर्फ एक्टिव वॉइसेस होती हैं। प्रेजेंट के तमाम टेंसेस की, पास्ट के तमाम टेंसेस की, एंड द फ्यूचर के तमाम टेंसेस की मैं उनके मुतालिक भी मैं अपनी एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस के पार्ट हैं, वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनसे रिलेटेड आपने अपनी ग्रामर वाले तमाम के तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखा जाए तो वर्ब वगैरह आपने सब तैयार कर लेना है और इन टेंसेस को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ राइटिंग के मुतालिक। पैराग्राफ आते होते हैं पेपर्स के अंदर, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको ज़रूर राइट करना है, पढ़ना है, सीखना है और अटैम्प्ट भी अपने पेपर के अंदर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग के अंदर किस तरह के पैराग्राफ आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ आ सकता है ट्रैफिक इन बिग सिटीज़ के मुतालिक आपको पैराग्राफ आ सकता है, जिस पर आपने एटलीस्ट 100 to 150 वर्ड्स लिखने होते हैं ताकि आपका पेपर भरा भरा लगे और आपको नंबर मिले। पैराग्राफ पोल्यूशन इन सिटीज़ पे भी आ सकता है, ये बड़े शहरों में पोल्यूशन की सूरत हाल को बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता होता है। और पैराग्राफ आ सकता है इन्वायरमेंट ऑफ विलेज, विलेज के माहौल पे, गांव के देहात के माहौल पे पैराग्राफ आ सकता है। साथ ही पैराग्राफ आ सकता है एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आएगा आपको क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही पैराग्राफ नंबर है हमारे पास होम स्वीट होम पे पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है माय हीरो के टॉपिक पे। माय हीरो के टॉपिक के अंदर आप अपना कोई भी फेवरेट हीरो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे चॉइसेस दिए हैं, कायदे आज़म की, इलामा इकबाल की, एनी पोइट, एनी ऑथर, एनी पर्सन, एनी पर्सनैलिटी। आप किसी के भी मुतालिक लिख सकते हैं जो आपके फेवरेट हों, आपके हीरो हों और आपके आइडियल हों। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें दिया गया है पर्सनैलिटी पे। इसके अंदर हमारे फेवरेट पर्सनैलिटी आइडियल आपने लिखना है। आप होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें दिया गया है होली कुरान पे। होली कुरान के मुतालिक आप इनके सूरा, रिसाइट्स और सारी बातों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास ए विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता जाता रहता है पेपर्स वगैरह में। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है ए ब्रेव पर्सन के हवाले से, आपने इसके अंदर कोई सी भी एक ब्रेव पर्सन का हवाला दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है टेलीविज़न पे। ये तो हर किसी का फेवरेट होता है और आप टेलीविज़न पे कलर्ड टेलीविज़न, कलरलेस टेलीविज़न, इन सब के मुतालिक बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेवरेट टीवी प्रोग्राम। इट कैन बी अ कार्टून और एन अदर, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम हो। जी, तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताया स्टोरीज़, एप्लीकेशंस, लेटर्स, डायलॉग्स, पैराग्राफ, टेंसेस वगैरह के हवाले से। आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और 100% करना है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेट रहें।